हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं नितिन कुमार मिश्रा आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। ये मध्य प्रदेश के पार्ट 2 है ना, एमपी का पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बेटा, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है ना। दतिया में, शिवपुरी में, श्योपुर में या मुरैना में, है ना। बताइए बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है। तो मुरैना की पोरसा में, है ना, मुरैना के पोरसा में लगता है बड़ौनी का मेला, है ना। मध्य बड़ौनी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना में लगता है। ठीक है ना। शिवपुरी में कौन सा मेला लगता है भैया, पीर बुधान का मेला लगता है बेटा, पीर बुधान का मेला लगता है ना, पीर बुधान का मेला लगता है ना। और पीताम्बरा माई का दरबार कहाँ है, पीताम्बरा माई का दरबार है, पीताम्बरा माई का दरबार है बेटा दतिया में, है ना। दतिया में तो पीताम्बरा माई के दरबार में भी मेला लगता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहल नामक पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है ना। मध्य प्रदेश में जो पहल पत्रिका निकलती है वह कहाँ से निकलती है, इंदौर से, ब्यावरा से, भोपाल से या जबलपुर से। तो भैया मध्य प्रदेश की संस्कार धानी अर्थात जबलपुर से, है ना, जबलपुर से निकलती है पहल नामक पत्रिका, है ना। पहल नामक पत्रिका आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि पहल नामक पत्रिका निकलती है भैया जबलपुर से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी में, जबलपुर में, नागपुर में या बैतूल में। तो आपको बताना है स्वतंत्रता से पूर्व, है ना। तो स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश का अधिवेशन जो हुआ था, देखो बेटा, एकदम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो त्रिपुरी, है ना, त्रिपुरी में हुआ था 1939। बहरहाल एक और बात कर लें तो नागपुर में भी अधिवेशन हुआ था जब मध्य प्रदेश अलग नहीं था। कब भैया, 1891 में, 1891 में। तो इस प्रश्न में दोनों उत्तर हो सकते हैं, है ना, अगर प्रश्न स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है ना बेटा। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, शुंग वंश के वंशज जो थे किस स्थान से संबंधित है ना। शुंग वंश के जो वंशज थे किस स्थान से संबंधित है, उज्जैन, सांची, त्रिपुरी या तिगवा। तो शुंग वंश मैं आपको बता दूं बेटा, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की ही उत्पत्ति हुई थी, है ना। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा, कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की, है ना, इस वंश की, जो कि इनके पूर्वज कहाँ के थे भैया, हमारी उज्जैन नगरी के थे, है ना, उज्जैन नगरी थे। जहाँ कौन विराजते हैं, भगवान महाकाल विराजते हैं। और आज है क्या, महाशिवरात्रि, है ना, महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक विभाग के रूप में सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया था। 2 नवंबर 1861, 21 अप्रैल 1858, 24 अक्टूबर 1936 या 28 जून 1946। तो बताना है आपको, प्रशासनिक विभाग के रूप में सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था भैया, सेंट्रल प्रोविंस का गठन। तो भैया रघुजी तृतीय की मृत्यु के बाद 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया, है ना, सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया। और बेटा अगर बात करें सेंट्रल प्रोविंस और बरार कब मिलकर बना, बरार, तो देखो भैया अंग्रेज बहुत चतुर थे, तो बरार को सबसे पहले 1903 में हैदराबाद निजाम से क्या लिया, लीज पे लिया और 1936 में इसे अपने टेरिटरी में मिला लिया और सेंट्रल प्रोविंस और बरार बना दिया, सेंट्रल प्रोविंस और बरार बना दिया कब, 1936। तो ये घटनाक्रम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कोरकू जनजाति जिरौती त्योहार मनाती है, बताना किस माह में मनाती है जिरौती त्योहार, है ना। जिरौती त्योहार चैत्र वैशाख में, ज्येष्ठ में, सावन में या कार्तिक मास में। तो भैया जो जिरौती का फेस्टिवल मनाया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा, तो ये सावन मास में मनाया जाता है ना। कौन से मास में, सावन मास में मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको किस मास में मनाया जाता है, सावन मास में। जिरौती त्योहार में एक एच आकार के अक्षर से इंगित करते हैं इसे, किसे, एच आकार के अक्षर से, ठीक है ना, अंग्रेजी का एच आकार का। आगे की बात करें तो कॉलेज ऑफ कॉम्बेट कहाँ स्थित है, नीमच में, ब्यावरा में, महू में या खुरई में। तो बताइए कॉलेज ऑफ कॉम्बेट कहाँ स्थित है, तो कॉलेज ऑफ कॉम्बेट है महू में स्थित, है ना, महू में स्थित है कॉलेज ऑफ कॉम्बेट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूतम में किया गया है, चंबल, सोन, बेतवा या ताप्ती। बताइए किस नदी का वर्णन कादम्बरी और मेघदूत में किया गया है, तो चंबल नदी का, है ना, जिसे चरमंडवती भी कहा गया है, जिसे चरमंडवती भी कहा गया है, जिसका वर्णन कादम्बरी अर्थात बाणभट्ट की कादम्बरी और कालिदास की मेघदूतम में इसका सार वर्णन मिलता है ना, कालिदास के ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है ना। चंबल में क्या है, चंबल नदी बहुत खड्डों का निर्माण करती है, बहुत बहुत गड्ढों का निर्माण करती है, जिसमें डाकुओं का स्थल, जिसमें कौन निवास करते हैं भैया, डाकू निवास करते हैं, है ना। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है भिंड मुरैना, है ना, मध्य प्रदेश के जिले भिंड और मुरैना भैया इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है।
अगला प्रश्न है, धसान निम्न में से किसकी सहायक नदी है? धसान किसकी सहायक नदी है? चंबल, नर्मदा, बेतवा या ताप्ती? तो भैया धसान है ना, धसान है बेतवा की सहायक नदी, है ना, बेतवा की सहायक नदी है धसान, बेतवा की सहायक नदी है कौन सी भैया? धसान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेनगंगा नहर स्थित है? सतना में, बालाघाट में, विदिशा में, रायसेन में? तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली नहर वेनगंगा नहर ही थी, जिसे 1923 में बनाया गया, 1923 में बनाया गया, 1923 में बनाया गया, जो कि कहाँ है? बालाघाट में, है ना, बालाघाट में स्थित है ना। बालाघाट में आपको कौन कौन सी तांबा और मैंगनीज की खदान देखने को मिलेगी भैया? तांबा और मैंगनीज की खदान देखने को मिलेगी, है ना, तांबा और मैंगनीज की। मैंगनीज की आपको भरवेली की खदान देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तांबा की आपको मलाज खंड खदान देखने को मिलेगी, मलाज खंड। बालाघाट से ही संबंधित जीआई टैग दिया गया है, किसे? चिन्नौर चावल को, है ना। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान है? कोयला, गेरू, ग्रेफाइट या तांबा? तो भैया तांबा में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है ना, तांबा। आपको बताया था तांबा की कौन सी खदान है भैया? हमारे यहाँ सबसे बड़ी मलाज खंड खदान है। कौन सी भैया? मलाज खंड खुले मुख की खदान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1968, 1970 या 1972? तो 1968 में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना हुई, और जस्ट इसके एक साल बाद हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना हो गई 1969 में। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना हो गई कब भैया? 1969 में। अगर उर्दू अकेडमी की बात करें तो 1976 में कौन सी स्थापना हो गई भैया? उर्दू अकेडमी की स्थापना हो गई। अगर संस्कृत अकादमी की स्थापना की बात करें तो 1983 में संस्कृत अकेडमी की स्थापना हो गई, ठीक है ना बेटा। अगर सिंधी अकादमी की बात करें, सिंधी अकादमी की, तो 1985 में सिंधी अकादमी की स्थापना हो गई। इस प्रकार से आप सारी अकादमी को ध्यान रखेंगे। निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मध्य प्रदेश में किस तिथि से लागू हुआ? 1 नवंबर 2009, 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2010 या 1 नवंबर 2010? तो बेटा 1 अप्रैल 2010 को मध्य प्रदेश में बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या किया गया? लागू किया गया। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आशा गोपालन, सरला ग्रेवाल, सरोजिनी नायडू या उमा भारती? तो भैया श्रीमती सरला ग्रेवाल जी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना, महिला राज्यपाल थी। आशा गोपालन मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। सरोजिनी नायडू भारत की पहली थी, भारत की पहली राज्यपाल थी, ठीक है ना। उसके बाद बात करें उमा भारती, तो उमा भारती भैया मध्य प्रदेश की पहली सीएम थी, है ना, मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम थी, है ना। उसके बाद से किसी को इसका दायित्व तो नहीं मिल पाया है, किसी को इसका दायित्व तो नहीं मिल पाया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? भील, बैगा, है ना, बताइए, बैगा, भील, कोरकू या गोंड? पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है भैया, किसको? कोरकू जनजाति में, है ना, कोरकू जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है। बैगा चक्र का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? डिंडौरी, शहडोल, मंडला या बालाघाट? बैगा चक्र का अधिकांश भाग कहाँ आता है भैया? तो भैया डिंडौरी में, है ना, बैगा चक्र का अधिकांश भाग आता है डिंडौरी में, है ना। अगला प्रश्न की बात करें तो बघेल खंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? माछ, काठी, छाहुर या रास? तो भैया बघेल खंड का पारंपरिक लोक नाट्य है छाहुर। देखियो बेटा, माछ तो किया जाता है मालवा में, और पूरे मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है कौन सा भैया? हमारा माछ, है ना, जो कि मंच शब्द से बना है बेटा, मंच शब्द से बनता है ना। काठी तो बोला जाए तो भैया निमाड़ में किया जाता है काठी, ठीक है। रास की बात किया जाए तो बुंदेलखंड में किया जाता है भैया रास, बुंदेलखंड में किया जाता है रास। अगले प्रश्न की बात करें तो लारूकाज निम्न में से किसका मुख्य पर्व है? गोंड का, भील का, बैगा का या सहरिया का? तो गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है लारूकाज, जिसमें किसकी बलि दी जाती है बेटा? सुअर की बलि दी जाती है ना, सुअर की बलि दी जाती है। मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ना, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी उपजातियों की बात करें तो अगरिया, व्यवसाय के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, है ना, अगरिया प्रधान ओझा, सोलहस, है ना, सोलहस, और फिर नागरची, है ना, नागरची, और कोयला भूतिस। इसकी क्या है? कोयला भूतिस इसकी क्या है? प्रमुख उपजातियां हैं, है ना। अगर इसकी और भी दूसरे परिप्रेक्ष्य में उपजातियां देखें तो राजगोड़ और धुरगोड़, कौन सी भैया? राजगोड़ और धुरगोड़ भी इनकी क्या है? एक उपजातियां मिलती हैं।
चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। तो मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब आरंभ की गई? 1975, 1976, 1980 या 1969? तो मध्य प्रदेश में पंचवन योजना बेटा 1976 में प्रारंभ की गई। जोबट परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तवा, वेदा, हथनी या पेंच? तो बेटा जोबट परियोजना हथनी नदी पर स्थित है ना, हथनी नदी पर स्थित है, जो कि किसकी सहायक नदी है बेटा? नर्मदा की सहायक नदी है ना, नर्मदा की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की बात करें तो दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया, पैगा, कोली या गोंड? तो दुलदुल घोड़ी नृत्य बेटा, दुलदुल घोड़ी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में निवास करती है, उत्तरी जिलों में निवास करती है ना, उत्तरी जिलों में निवास करती है। अगर बात करें और कौन सा नृत्य करती है, तो सहरिया जनजाति दुलदुल घोड़ी नृत्य करती है, रागनी नृत्य करती है ना, रागनी, और उसके बाद लहंगी नृत्य भी कहती है, लहंगी नृत्य की भी करती है, लहंगी। और खुटिया पटेल जो आया हुआ था एमपीपीएससी में क्वेश्चन, कौन सा आया था एमपीपीएससी में क्वेश्चन? खुटिया पटेल। तो खुटिया पटेल का संबंध भी किससे है भैया? सहरिया जनजाति से है ना, सहरिया जनजाति से है। सहरिया जनजाति की जो निवास स्थान है बेटा उसको सहराना कहते हैं। क्या कहते हैं? सहराना। आगे बात करें तो पद्माकर समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? जबलपुर में, टीकमगढ़ में, इंदौर में, सागर में? तो पद्माकर समारोह का आयोजन भैया सागर में होता है ना, पद्माकर समारोह का। और पद्माकर जो थे ना, कवि थे भैया, कवि थे। किसके दरबार में कवि थे? तो दौलत राव सिंधिया के दरबार में, दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये कवि हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, जिन्होंने इनके दरबार में एक रचना की थी जिसका नाम था अलिज्जाह प्रकाश, अलिज्जाह प्रकाश, अलिज्जाह प्रकाश की रचना की थी, है ना। किसके दरबार में रहते थे? ध्यान रखिएगा, दौलत राव सिंधिया के। विज्ञान गीता निम्न में से किसकी रचना है? भवभूति की, भर्तृहरि की, केशवदास की या बाणभट्ट की? तो विज्ञान गीता भैया केशवदास की रचना है ना, केशवदास की रचना है। आगे की बात करें तो नौ देवी का मेला किस जगह लगता है? रतनगढ़ में, भोजपुर में, भांडेर में या रावतपुरा में? तो नौ देवी का मेला लगता है रावतपुरा सरकार, है ना, जो कि भिंड के रावतपुरा सरकार में लगता है भैया नौ देवी का मेला, है ना। आगे की बात करें तो बेटा मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को हुआ। इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल, राजा नरेश चंद्र सिंह या प्रकाश चंद्र शेट्टी या कैलाश चंद्र जोशी? तो भैया प्रकाश चंद्र शेट्टी के समय, है ना, प्रकाश चंद्र शेट्टी के समय मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज इट इज कि योजना मंडल का गठन कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1972। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भैया? प्रदेश के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। राजा नरेश चंद्र साय कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले दलित नेता थे, है ना, दलित मुख्यमंत्री थे, है ना, दलित मुख्यमंत्री थे। ये महज 13 दिन की सरकार में रहे, 13 दिन ही मुख्यमंत्री रहे, है ना, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये किसके बाद बने थे भैया? तो चौथी विधानसभा में सबसे पहले द्वारका प्रसाद मिश्र बने, फिर गोविंद नारायण सिंह बने और उसके बाद राजा नरेश चंद्र सिंह बने, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बेटा चौथी विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजमाता सिंधिया के द्वारा यहाँ पे सरकार गिराई जाती है ना, सरकार बनाई जाती है और पहली बार सदन का नेता मुख्यमंत्री के अलावा कोई और बनता है, और वो कौन थी? राजमाता थी, हमारी राजमाता थी, राजमाता, है ना, राजमाता थी। चलिए देखेंगे अपन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के किस्से देखेंगे तो। बहरहाल अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में, है ना, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, जिसके संस्थापक कौन है भैया? नानाजी देशमुख, रिपुसूदन दयाल, डीबी रेगे या प्रकाश प्रभाकर नावेलकर? तो नानाजी देशमुख भैया क्या है? इसके संस्थापक है ना, संस्थापक कौन है? नानाजी देशमुख। जिसकी स्थापना कब हुई थी भैया? इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 अर्थात 1991 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है? 1, 2, 3 या 4? तो भैया दो ही, है ना, दो महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनका नाम आपको पता ही है, अवंती है और दूसरे का नाम चेदी, है ना, अवंती या चेदी। अवंती की राजधानी हुआ करती थी बेटा उज्जैनी, है ना, उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी, वहीं दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती, है ना, महिष्मती हुआ करती थी। वहीं चेदी की बात करें, चेदी की सोथीवती या सूक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश के किस जिले में हिंद यूनानी शासक जो मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए? ग्वालियर से प्राप्त हुए भैया कि जबलपुर से कि बालाघाट से कि विदिशा से? तो भैया बालाघाट से प्राप्त हुए, है ना, मिनांडर के सिक्के।
अगला प्रश्न है, खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? नन्नुक ने, ढंगदेव ने, जयशक्ति ने या यशोवर्मन ने, है ना, बताइए किसने करवाया? तो खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है भैया, लक्ष्मण वर्मन या यशोवर्मन, इसी को लक्ष्मण वर्मन भी कहते हैं। तो भैया जिसका यश चारों दिशाओं में होगा ना, जिसका यश चारों दिशाओं में होगा ना, वही क्या करेगा? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? सेठ गोविंददास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, उद्धव दास मेहता या ए और बी दोनों? तो भैया नमक सत्याग्रह ए और बी अर्थात सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा चालू किया गया, है ना। अगले प्रश्न की बात करें तो क्षेत्रीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ है? छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल या भोपाल? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भोपाल, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है भैया क्षेत्रीय जल प्रबंधन संस्थान। प्रदेश की पहली बार नगर पालिका का गठन कब किया गया? सन बताना है आपको, 1853, 1864, 1852 या 1894? तो भैया 1864, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मालवा के पठार का है विस्तार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में है? 28.6, 25.56 या 26% या 29.23%? बताइए भैया। तो 28.6% है मालवा का, फिर उसके बाद 26% की बात करें तो है किसका? नर्मदा सोन घाटी का, है ना, नर्मदा सोन घाटी का। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। शक्कर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तवा की, ताप्ती की, नर्मदा की या चंबल की? तो भैया नर्मदा की सहायक नदी है हमारी शक्कर नदी, जो कि कहाँ प्रवाहित होती है? छिंदवाड़ा से प्रवाहित होती है ना, छिंदवाड़ा से प्रवाहित होती है। अगर नर्मदा की ट्रिब्यूटरी की बात करें अर्थात सहायक नदियों की बात करें बेटा, तो मध्य प्रदेश में टोटल इसकी 41 है, जिसमें अर्थात 41 सहायक नदी है, जिसमें बाएं से बात करें और दाएं से बात करें, दाएं से तो भैया बाएं से 22 नदियां हैं इसकी सहायक नदी और दाएं से 19 सहायक नदी हैं। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश में बात करें तो 39 नदियां ही मध्य प्रदेश में बहती है। दो नदी कहाँ से? गुजरात से मिलती है। दो नदियां कहाँ से मिलती है बेटा? गुजरात से। तो गुजरात से मिलने वाली दो नदियों के नाम क्या होंगे, है ना? एक नाम है करजन, है ना, एक नदी का नाम है करजन और दूसरी नदी का नाम है सांग, है ना। दूसरी नदी का नाम क्या है? सांग। तो इसको याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। सांग नदी गुजरात से और करजन नदी मिलती है ना। बैजू बावरा का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर, खंडवा, चंदेरी या शिवपुरी? तो भैया बैजू बावरा का मकबरा है चंदेरी में स्थित। चंदेरी कहाँ आता है भैया? अशोकनगर में आता है ना। चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है। चंदेरी इसलिए फेमस है क्योंकि भैया चंदेरी में ही चंदेरी का किला है ना, चंदेरी का किला है। और चंदेरी पर आक्रमण किया था बाबर ने। अगर मुगल बादशाह बाबर ने आक्रमण किया था कब? 1528 में। तब यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? तब यहाँ का शासक हुआ करता था बेटा मेदिनी राय। और मेदिनी राय जब हार जाता है तो अपनी बेटी का विवाह बाबर के पुत्रों से करा देता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। और चंदेरी के किले में ही आपको देखने को मिलेगा जौहर कुंड, है ना, जौहर कुंड। और यहाँ का जौहर कुंड बहुत ही फेमस है ना। अगला प्रश्न है, 22 मई 1955 में मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? ये भैया एज इट इज एमपीपीएससी का क्वेश्चन मैंने उठाया है ना, एमपीपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो भैया इंदौर में सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र का प्रारंभ किया गया था। पद्मावत के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, तुलसीदास, मालिक मोहम्मद जायसी या कालिदास? तो मालिक मोहम्मद जायसी भैया पद्मावत के लेखक है ना। अगला प्रश्न, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या महादेव देसाई? तो भैया विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही, है ना, पहले सत्याग्रही। दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे ना, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता क्या है? आगासोद गांव है, नहीं आगासोद गांव नहीं है, गुड़ तहसील है। रीवा में गुड़ तहसील है ना, गुड़ तहसील है भैया। वहाँ सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता क्या है आपको बताना है? 650 मेगावाट, 700 मेगावाट या 745 मेगावाट या 750 मेगावाट? तो भैया रीवा में स्थापित जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसकी क्षमता है 750 मेगावाट, है ना, 750 मेगावाट। बेटा 250 की 3 यूनिट लगी हुई है, पहली बात। दूसरी बात, इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से हुआ, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन आखिर हुआ कब? 10 जुलाई 2020 को, है ना, 10 जुलाई 2020 को, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। 10 जुलाई 2020 को इसका उद्घाटन किया गया, है ना। इससे जो बिजली प्राप्त होती है तो 76% बिजली मध्य प्रदेश, जबकि 24% बिजली दी जाती है किसको? इसको दिल्ली मेट्रो को, है ना, दिल्ली मेट्रो को इससे बिजली सप्लाई की जाती है। फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है कि इससे बिजली किसको दी जा रही है? तो दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डीआरडीओ अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ खोली जाएगी? ग्वालियर में, मुरैना में, दतिया में या भिंड में? तो भैया डीआरडीओ की जो प्रयोगशाला है ना, कैलारस मुरैना में खोला जाएगा, है ना, कैलारस मुरैना में खोला जाएगा। किसमें भैया? कैलारस मुरैना में खोला जाएगा, है ना, कैलारस मुरैना में। अगले प्रश्न की बात करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप जो 2023 का विमोचन कहाँ से किया गया? मिंटो हॉल भोपाल, गांधी हॉल इंदौर या विधानसभा भवन या ठाकुर रणमत सिंह? वहां से किया गया भैया, उसका नाम है क्या, बताइए? बिल्कुल सही है, कुशाभाऊ ठाकरे हाल, है ना, कुशाभाऊ ठाकरे हाल। अरे भाई कुछ और नाम नहीं, कुशाभाऊ ठाकरे रख दिया गया है मिंटो हॉल का नाम। तो मिंटो हॉल से 2023 जो आत्मनिर्भर रोड मैप है उसका विमोचन किया गया है। पारस दो बांध कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल या मंडला? तो भैया पारस दो बांध बैतूल में है, जो कि किस नदी पर है भैया? ताप्ती नदी पर, है ना। पारस दो बांध किस में है? ताप्ती नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहले तितली पार्क का लोकार्पण किया गया बेटा? भोपाल, रायसेन, इंदौर या मंडला? तो मध्य प्रदेश के पहले तितली पार्क का भैया लोकार्पण रायसेन में किया गया, है ना, रायसेन में किया गया। रायसेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रायसेन में रायसेन का किला है ना, जिसमें 1545 के समय किसने? शेरशाह ने आक्रमण किया था ना, शेरशाह ने आक्रमण किया था। और यहाँ का शासक कौन था भैया रायसेन के किले में? बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। आप लोग कभी उत्तर नहीं देते ना, कमेंट जरूर करिएगा ना बेटा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज पर तिरंगा लहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन थी भैया? मेघा परमार, तोसी नागपाल, कृति सिंह या भावना लोधी? तो भैया मेघा परमार ने देश का नाम ऊंचा किया, है ना, देश का नाम ऊंचा किया और साथ में मध्य प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया भैया, मध्य प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया है क्योंकि माउंट एल्ब्रुज पर तिरंगा लहराया है किसने? मेघा परमार जी ने। आपको बताना है गुना स्थित जो फर्टिलाइजर कारखाना है किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया? इटली जापान, अमेरिका इटली या ओमान ऑस्ट्रेलिया? बताइए भैया, गुना स्थित जो फर्टिलाइजर कारखाना है किन देशों की सहायता से स्थापित किया गया? तो भैया ये स्थापित किया गया अमेरिका और इटली की सहायता से। किसकी सहायता से बेटा? अमेरिका और इटली की सहायता से। गुना में बेटा पाइपलाइन डल रही है जो कि कहाँ? विजयनगर में, है ना, विजयनगर में पाइपलाइन डल रही है। तो HVJ पाइपलाइन है। हजीरा, विजयवाग और जगदीशपुर, है ना, हजीरा यूपी का हजीरा, विजयनगर कहाँ का? यहाँ गुना का, और जगदीशपुर कहाँ का? गुजरात का। तो HVJ पाइपलाइन डल रही है। देश का प्रथम सौर उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? राजगढ़, सीधी, इंदौर या ग्वालियर? भैया देश का प्रथम सौर उद्यान तो भैया राजगढ़ में बनाया गया है प्रथम सौर उद्यान। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड को निष्प्रभावी करने हेतु कौन सी समिति बनी थी भैया? वदरू राजन के नेतृत्व में, है ना, वदरू राजन के नेतृत्व में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन फेथ या ऑपरेशन पॉल्यूशन या ऑपरेशन क्रेटा? ऑपरेशन फेथ है ना ये, बताइए भैया कौन सा चलाया गया था? भैया ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। यहाँ पास मुख्यमंत्री कौन थे भैया? यहाँ पास मुख्यमंत्री थे भैया हमारे अर्जुन सिंह। और राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे भैया? राज्यपाल कौन थे भैया भोपाल गैस कांड के समय? तो KM चांडी थे, है ना, KM चांडी, है ना, चांडी के समय कांड हो गया, है ना, चांडी के समय कांड हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। इतने अधिक समय तक सुनने के लिए आपका सहारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।